नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। आज मैं आपको जो इस समय जो बहुत बड़ी महामारी चल रही है, जिसे कोरोना वायरल डिजीज़ कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, जिसके आज की तारीख में पूरे विश्व में लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं, हज़ारों की संख्या में मृत्यु हो चुकी है। उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देने के लिए आया हूँ कि आपने अभी हाल फिलहाल में, जिसको बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया पे सुना होगा, एक दवा का नाम जिसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नाम से जाना जाता है, जिसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे देश से इसकी डिमांड की है। आखिर ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कई लोगों ने इसको अपने आप से ही ले लिया है, अपने बिना किसी उचित डॉक्टरी सलाह के, चिकित्सीय सलाह के उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन का यूज़ किया। उन्होंने लोग मेडिकल स्टोर से खरीदी और अपने खा ली, और उसकी वजह से उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। जैसा कि कई देशों में ऐसा देखा गया है और हमारे भारत देश में भी देखा गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने की वजह से कई लोगों को अपने गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। तो इसी से संबंधित मैं बताऊंगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है, ये बेसिकली इसका प्रयोग मलेरिया के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और SLE और पोर्फायरिया गुटेनिया टार्डा, एक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उससे संबंधित बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस दवा के लिए, इसमें ये माना जाता है कि कोरोना वायरल का जो इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, जो लंग्स में, ये फेफड़ों की जो एल्वुलाई जिन्हें बोलते हैं, जिसमें वायरस एंट्री करता है, एक रिसेप्टर होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग 2। इस रिसेप्टर के द्वारा ही एल्वुलाई की जो कोशिकाएँ होती हैं, सेल, उनके अंदर ये वायरस एंट्री करता है। उस कोशिकाओं के अंदर की एंट्री को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रोकता है, ऐसा स्टडीज़ में, कई ट्रायल्स में कहा गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता ट्रायल में प्रूव नहीं मिला है। लेकिन हमारे भारतीय अनुसंधान संस्थान जो ICMR है, रिसर्च सेंटर, उसके द्वारा इस गाइडलाइन में ये दिया गया है कि इसको प्रोफाइलैक्सिस, बचाव के लिए और उपचार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं। और जैसा कि कुछ जानकारी, कुछ गाइडलाइंस हैं, भारतीय जो इंडियन हार्ट रिदम सोसाइटी है, उसके द्वारा भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, कुछ गाइडलाइन तय की गई हैं। उनके तहत ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने मन से किसी मेडिकल स्टोर से खरीद के इस दवा का प्रयोग ना करें, ये मेरी आप सभी लोगों से विनती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो दवा है, एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं और 12 साल से छोटे बच्चे हैं, इनमें प्रयोग नहीं करनी है, इसमें बिल्कुल ही निषेध माना गया है। दूसरी चीज़, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा होती है, इसका हमारे हार्ट पे, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे और लिवर की सेल्स पे प्रभाव पड़ता है। तो हृदय की, कई बार जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के बाद हृदय की धड़कन कई बार इतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती हैं, जिसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहा जाता है, कि हमारी लिए संकट पैदा कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित मैं कहूँगा कि जिनको हार्ट संबंधी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारी हैं, ऐसे लोगों को मैं ये सलाह दूँगा कि वो बिना किसी उचित डॉक्टरी सलाह के, चिकित्सीय सलाह के इस दवा का प्रयोग कतई ना करें। इस दवा का प्रयोग करने से पहले जो बेसिक जो जाँचें बोली गई हैं कि एक ECG ज़रूर कराएँ, ब्लड शुगर लेवल चेक कराएँ, लिवर की जाँच करानी चाहिए और आँखों की जाँच भी करा लेनी चाहिए। लेकिन इससे संबंधित जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में भी पहुंच जाते हैं इस दवा को लेने के बाद। तो डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, इन लोगों के लिए ये दवा बिना उचित डॉक्टरी सलाह के, मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, अपने आप से मेडिकल स्टोर से ख़रीद के बिल्कुल ना खाएँ, किसी भी कीमत पर ना खाएँ, जब तक कि डॉक्टरी सलाह ना दी जाए। ICMR की जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके तहत ही इन दवाओं का प्रयोग चिकित्सालयों में बताया गया है, हॉस्पिटल्स के अंदर बताया गया है। और ये जानकारी आप